स्ट्रगल टूवर्ड सक्सेस की बेहतरीन सी सीरीज़ में हम लोग फिर से एक बार हाजिर हैं। आज जिस शख्सियत को मैं लेकर आया हूँ उनकी या उनके बारे में तमाम तरह की बातें हम उनसे ही जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक कहानी की तरफ लेके चलता हूँ और उसी पस मंज़र पे मेरी पूरी ये स्टोरी होगी। तो आपका वेलकम है और हमारे मेहमान अजीज़ी का भी वेलकम है रिफॉर्म द कमान के प्यारे से एपिसोड में। ये कहानी शुरू ऐसे होती है कि मैं जब इस वीडियो को शूट करने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि एक बच्चा रोज़ाना अपनी साइकिल के कैरियर पे एक किताब लेकर पढ़ने जाता है। तो मैंने पहले दिन देखा, दूसरे दिन देखा और एक दिन उससे पूछा कि बच्चे तुम कहाँ जाते हो पढ़ने। तो उसने कहा कि मैं कॉमर्स की कोचिंग जाता हूँ पढ़ने और यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर दूर। तो ये 12 से 15 किलोमीटर दूर क्यों जाते हो, मैंने ये सवाल किया, और कॉमर्स ही क्यों लिया, ये दो सवाल मैंने उससे किया। तो उस बच्चे का जवाब क्या होगा ज़रा सोचिएगा, और क्या आज इसमें बदलाव हुआ है या नहीं ये भी हमें सोचना चाहिए। उस बच्चे का जवाब था कि मैं इसलिए ये सब्जेक्ट लिया क्योंकि मेरे आसपास एक संजय भाई हैं जिन्होंने कॉमर्स लिया और कॉमर्स उन्होंने पढ़ा। तो मैं भी ये सोचने लगा कि क्या आज भी बच्चे किसी को देखकर, किसी को जानकर कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ये चीज़ वहीं ख़त्म हुई, लेकिन बच्चा ये नहीं बता पाया कि कॉमर्स पढ़ने से अब उसका क्या फ़ायदा, उसके अंदर क्या बदलाव आएगा, नहीं बता पाया। तो मैं फिर संजय से मिलने के लिए कोशिश किया और संजय से मिलने गया तो वो पास के ही चौक पर पान की दुकान खोल कर बैठा हुआ था। मैंने पूछा, संजय तुमसे इंस्पायर होकर कोई बच्चा कॉमर्स लिए हुआ है और तुम पान की दुकान खोले हुए हो, ये बड़ा अजूबा लगा। उसने कहा कि ये सर्टिफिकेट मेरी पान की दुकान पे लटकी हुई है, ये सर्टिफिकेट वही है कि मेरे शिक्षक कहते थे कि 9th 10th पढ़ लो, नहीं तो अपनी पान की दुकान पे 9th 10th की सर्टिफिकेट लटका के बैठे रहना। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों हुआ। तो उसने कहा कि मैंने कॉमर्स ले लिया बिना जाने समझे कि ये सब्जेक्ट क्या है, और 11th 12th जैसे तैसे पास हो गया। बीकॉम के फर्स्ट ईयर में जब मैंने एडमिशन लिया तो एक पेपर में मैं फेल हो गया। फिर दूसरे साल में मैंने दूसरे साल का एग्ज़ाम दिया और पहले साल का पेपर को क्लियर किया, लेकिन दूसरे साल के पेपर में फिर एक फेल हो गया। फिर मेरे फादर ने कहा कि जैसे तैसे तुम पास हो जाओ और पान की दुकान पे बैठो। तो आज संजय पान की दुकान पे बैठा हुआ है, कल को ये बच्चा कहाँ बैठेगा। तो इसे समझने के लिए हम आज आपको मिलवाने वाले हैं जिस शख्सियत से मैं सबसे पहले उनका वेलकम करता हूं और उनका तारुफ जानना चाहूँगा। तो आपके बीच आपके मेहमान हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस बात का मौका इनायत फरमाया कि मैं आपके साथ कुछ बातें कर सकूँ, गुफ्तगू कर सकूँ। मेरा नाम अम्मार यासिर और मैं इससे एजुकेशन की बात अभी चल रही है, उसी सेक्टर से जुड़ा हुआ एक शख्स हूँ और एक छोटी सी कोचिंग चलाता हूँ अपना कंटेंट कोचिंग सेंटर के नाम से। और मैं मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर उसमें पढ़ाता हूँ 9th 10th 11th 12th के बच्चों को। यही मेरा मुख्तसर तारुफ है। इसी शहर दरभंगा का रहने वाला हूँ और मैंने लगभग अपनी ज़िंदगी के जो कीमती कह सकते हैं दौर जो 15-16 साल होते हैं, वो मैंने 12th से लेकर के और अब से 5 साल पहले तक मैंने दिल्ली में, अलीगढ़ में, इन जगहों पर गुजारा है। तो वहाँ के भी मैंने तालीमी सूरत हाल का जायज़ा लिया है। फिर वहाँ भी मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया, वहाँ भी पढ़ाया मैंने। फिर वापस मैं अपने शहर दरभंगा में आकर के यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो यही मेरी मुख्तसर तारुफ है। बहुत शुक्रिया। तो उसी कहानी को हम कंटिन्यू अगर करें और उस कहानी के पस मंज़र में सर से मैं सवाल जानना चाहूँगा कि ये कहानी किसी एक बच्चे के ज़रिए लिए गए सब्जेक्ट के चॉइस पर नहीं है, क्योंकि ऐसे सैकड़ों हज़ारों बच्चे कह सकते हैं जो भटक रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर और बिना समझे वो इस जाल में फंसते चले जा रहे हैं। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं एज ए गाइडर, बच्चे को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, दोनों बातों को आप इस रोशनी में रखें। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर या जो भी मैंने इल्म हासिल किया है उसकी बुनियाद पे इस सवाल के असल में दो पहलू। एक पहलू तो ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, वाकई जो सही सिस्टम है, जो जिस एजुकेशन सिस्टम या इस तालीमी निज़ाम की हम बात कर रहे हैं वो क्या बिल्कुल 100% सही है। एक तो ये बड़ा मसला है। उसके बाद दूसरा मसला ये आता है कि उस सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं क्या उन्होंने सही तरीके से उस सिस्टम को समझा है कि उसके अंदर काम कर रहे हैं, या उस सिस्टम को समझे बिना उसके अंदर काम करते चले जा रहे हैं। ये दोनों मसले हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि सिस्टम में क्या ख़राबी है। सिस्टम में ख़राबी ये है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन का एक कह सकते हैं इनकलाब आया कि तालीमी इनकलाब हर गांव हर गली में
और हर जगह पे जो है लोगों ने छोटी जगह बड़ी जगह हर तबके के अंदर एक शऊर पैदा हुआ आज़ादी के बाद इधर काफ़ी दिनों से कि हमें पढ़ना चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, ये एक अच्छा कदम था, एक अच्छी सोच है, इस पर सब लोगों को खुशियाँ मनानी चाहिए और ये किस पे हमें काम करना चाहिए। लेकिन दरअसल इसमें मसला जो दरपेश आया है कि इस तालीम का औद्योगिकरण जिसको कहते हैं वो किया गया और अपने मनमाने ढंग से वो तमाम चीज़ें इसमें डाली गई जो इसकी ज़रूरत शायद समाज को नहीं थी, बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को थी कि जिस चीज़ की ज़रूरत थी उनको उस चीज़ को उन्हें डाला। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम बच्चों को 9-10 तक क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और वो सब्जेक्ट किस लेवल पे पढ़ाते हैं, ये बड़ा मसला है। तो आज तक मुझे खुद समझ में नहीं आया कि हमारे जो सिलेबस बनाया गया है, मैथमेटिक्स का सिलेबस है, फिजिक्स का सिलेबस है, तो उसका कोई लिंक समझ में नहीं आता है कि किस बच्चे को क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं। एक तो ये है एक मसला इसके अंदर। अभी खैर नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, तो कुछ अच्छी तब्दीली भी है, कुछ में और बिगाड़ पैदा कर दिया गया, तो वो तो काफ़ी तवील गुफ्तगू का मसला है। एक तो ये मसला हमारे यहाँ रहता है। एक दूसरा हमारे सिस्टम के अंदर जो ये है कि चंद चीज़ों को लोगों ने बना लिया है एक आइडियल। मिसाल के तौर पे आज ही का जो दौर है, हमारे बचपन में था MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसका बाहर था, जो आदमी जाता था उसके शौक होता था कि हमें MBA करना। IAS वगैरह का तो हर ज़माने में क्रेज़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ अपना है। फिर अभी के ज़माने में बीच में आया जब हम लोग 10th में थे तो उस ज़माने में IIT का क्रेज़ चला कि IIT इंजीनियरिंग करना है। तो हर बच्चा जिसको भी, चाहे उसका क्या बैकग्राउंड हो, किस तरह से तालीम हासिल किया, उसकी अपनी दिलचस्पी क्या है, इससे कोई लेना देना ना, वो IIT की तरफ दौड़ते थे लोग। और आज अभी इधर 5-7 साल 10 साल से मान सकते हैं कि ये नीट का एक बलबला चला है कि मुझे मेडिकल इंजीनियरिंग करना है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो सब इसमें कई जगहों पे लूप होल है। एक तो गार्जियन के लेवल पे लूप होल है, उस्ताद के लेवल पे लूप होल है, ठीक है, माशरे के लेवल पे लूप होल है। अब जैसे हम मिसाल के तौर पर बात करते हैं कि 2 टीचर्स जो हमारे पास, एक तो वो हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर्स में या ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पे वेल ट्रेंड लोगों को B.Ed कर लिया, M.Ed कर लिया, उस लोगों को बुलाया जाता है पढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग दी जाती है। तो उनका भी 2 ये होता है, बहुत कम लोग उसमें होंगे जो शौक से मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ाना है, या टीचिंग से उनका इंटरेस्ट हो, नेचुरल उनके अंदर ये एबिलिटी हो कि पढ़ाना है, तो ये ना हो करके, बल्कि ये कि किसी तरीके से जॉब हासिल करें। तो अक्सरियत का मामला यही है हमारे यहाँ, तो सब कुछ ले दे करके अब आ गया किसी तरह से पेट पूजा हो जाए हमारी, ठीक है, जॉब कहीं से कर ली जाए। तो जाहिर सी बात है वो तमाम तरह ट्रेनिंग जो हुकूमत की तरफ से मिलती है उनको M.Ed करने B.Ed में, उसका कोई ख़ास इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं कर पाते अपने फिर, ठीक है। हम तो सुनते ही रहते हैं हम लोग कि सरकारी स्कूल में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ठीक है। तो एक तो वो बच्चों के साथ उसका, हाँ कुछ अल्लाह के बाद कह सकते हैं, कुछ लोग उसमें भी हीरे होते हैं जिन्होंने सब कुछ, जैसे हम लोग कई के बारे में सुनते रहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया उन्होंने सरकारी स्कूल में रहते हुए भी। तो करप्शन वगैरह को देखते हुए ही कहा जा सकता है कि वहाँ पे वो अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल बच्चों के साथ नहीं कर पा रहे। उसी के नतीजे प्राइवेट सेक्टर डेवलप हुआ। अब प्राइवेट सेक्टर भी जो है स्कूल के लेवल में तो कह सकते हैं कि लूट खसोट का अड्डा बनता है, ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त उसमें जो है पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो सकता है, वहाँ गाइडेंस कैसे देना बच्चों को है। उसके बाद हमारे यहाँ जो सिस्टम है जिसमें अब किसी को इंजीनियरिंग की सलाहियत नहीं थी, पोटेंशियल नहीं था, लेकिन वो इंजीनियर बन गए। किसी के अंदर कोई सलाहियत नहीं थी, वो MBA कर लिया उन्होंने, किसी के अंदर वो कॉमर्स की सर से अपनी बात की कॉमर्स ले लिया, अब कर लिया। तो अब जाहिर सी बात है पढ़ लिख चुके हैं, तो एक समाज के अंदर हमारा ये मामला आ गया कि अब दूसरा तो काम नहीं कर सकते। तो बीच में कोचिंग सेंटर्स का बूम हुआ, ठीक है, जिसमें एलन है, आकाश है, फिरजी, इन सब का हुआ। तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि ये भी फील्ड एक है, एक ऐसा सेक्टर जिसमें काम किया जा सकता है। तो इसमें भी लोग आए, लेकिन उन लोगों के अंदर भी खुद जब उनको कन्फ्यूजन था कि उन्होंने जो सब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर किसी ने इंजीनियरिंग कर लिया और वो आ रहे हैं टीचिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ % ऐसे लोग हो कि वाकई उनको बाद में समझ में आया कि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ये था। लेकिन अक्सरियत की जो मुलाकात मुझसे हुई है उसमें कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग छोड़ करके इसलिए पढ़ाने लगे कि उनको उस फील्ड में जॉब नहीं मिली। अगर जॉब मिल जाए तो अभी मेरे कई साथी ऐसे हैं कि वो पढ़ा रहे थे, फिर उनका मूड हुआ जॉब करने चले गए, फिर जॉब नहीं मिली मन लायक, तो उन्होंने फिर क्या किया कि ऐसा करते फिर दोबारा पढ़ाने लगे। तो असल में वो एज ए टीचर नहीं पढ़ा, उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, या वो सलाहियत नहीं है, या कह सकते हैं उनका इंटरेस्ट ही नहीं इस फील्ड में। अपना नॉलेज है तो नॉलेज को दे रहे, नॉलेज को सिर्फ बच्चों पे जाकर के उंडेल देना ये टीचिंग का मेथड नहीं है। कि कब हम कैसे कितनी मकदार में, फिर कैसे उसको मोटिवेट करना है, फिर बच्चों की सलाहियतों को देखना, मतलब टीचर के बारे में कह सकते हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। गार्जियन के मामले में कह सकते हैं कि गार्जियन जो है हम क्या है कि वो समाज में स्टेटस चाहते हैं, तो जिस चीज़ का भाव है वहाँ पे, तो
तो वो चाहते हैं कि बच्चे उसी तरफ जाएं। जैसे मेडिकल है तो तब तक सब मेडिकल कर ले, लेकिन हर बच्चा चाहे वो कहीं से निकले गार्जियन की पहली ख्वाहिश ही होती। कई गार्जियन हमसे कहते हैं कि हम तो बच्चों पे प्रेशर नहीं डालते। हम बोले आपकी ख्वाहिश का इजहार ही एक प्रेशर है जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप गाहे बगाहे अगर इस फील्ड की तारीफ बार बार कर रहे हैं बच्चों के सामने, जबकि आपके बच्चे के अंदर बहुत सारी दूसरी पोटेंशियल्स हैं। जैसे अभी मेरा एक स्टूडेंट है और काफ़ी करीबी भी है, तो उसने एक फाइन आर्ट की कुछ चीज़ें बनाई, कुछ ड्राइंग्स बनाई उसने, फेसबुक पर डाला, बिक गई वो। फिर उसको हौसला मिला, फिर बनाया। अब उसको जो है बचपन से उसका भी वही था कि उसको मेडिकल करना है, तो मेडिकल के फील्ड की तरफ था, नहीं गया तो मैं बायो लेकर भी सब्जेक्ट आगे बढ़ा। लेकिन असल जो उसकी वो थी सलाहियत छुपी हुई वो थी फोटोग्राफी के अंदर, वो थी आर्ट के अंदर, उसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगर वो शुरू से उसको उस तरफ गाइड किया जाता सही माने में, तो हो सकता है कि बेहतरीन फोटोग्राफर बन के उभरता वो बेहतरीन आर्टिस्टिक माइंड का आदमी है, तो जाहिर सी बात है बेहतरीन फाइन आर्ट का आदमी बन के उभरता। ऐसी कई मिसालें हैं कि बाद में लोगों को एहसास हुआ कि हमारे अंदर ये पोटेंशियल। खुद हमारे बारे में जानता हूँ मैं कि एक तो शुरुआती दौर में मुझे कोई खास अंदाजा नहीं था कि मुझे किधर जाना है, तो जाहिर सी बात सारे बच्चे उस जमाने में इंजीनियरिंग का क्रेज था, हमने भी इंजीनियरिंग मतलब मैथ ये सोच करके हम लोगों ने लिया था कि भाई मैथ से क्या करना है, बस रख लिया ऐसे ही। जब आगे बढ़े तो पता चला कि अच्छा मैथ से लोग इंजीनियरिंग करते थे, मैंने इंजीनियरिंग करने का सोचा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ही दिनों में समझ में आ गया कि हमें उस फील्ड के लिए नहीं बनाया गया, किसी और फील्ड के लिए बनाया गया। तो फिर धीरे धीरे अपने आप को टर्न किया और हम लोग जो है टीचिंग फील्ड की तरफ आए। इसमें मेरे दोस्तों का भी काफ़ी बड़ा रोल है। और ये गाइडेंस जिसकी बात आपने की बच्चे को क्या सब्जेक्ट लेना, बाज़ दफ़ा ये गार्जियन की तरफ से बच्चे को गाइडेंस मिल जाता है कि हाँ बाबू तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है। बाज़ दफ़ा टीचर्स पहचान लेते हैं, बाज़ दफ़ा होता है कि आपके दोस्त पहचान लेते हैं। तो मेरी जो टीचिंग की सलाहियत थी जो भी है, जब मैं पढ़ाने में आया, ये असल में कह सकता हूँ कि मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है कि तुम बच्चों को पढ़ा सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ों को, या तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है, तो इस पर काम करो। तो उस पर मैंने काम किया, अल्लाह का शुक्र है कि अभी इस पर काम कर रहा हूँ। तो ये कई इसमें फैक्टर्स हैं कि बच्चों को सही माने में, ख़ासतौर से आप देख लीजिए अपने जहाँ का तस्करा छेड़ा है, वो जाहिर सी बात है गाँव का इलाका है। गाँव में तो कभी कभी अफसोस होता है हम लोगों को अपने आप पे भी कि हम भी वही काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, बल्कि हमें काम करना चाहिए उस जगह पर जा करके जहाँ पे कोई नहीं है काम करने। गाँव वगैरह में तो बच्चों को कुछ पता नहीं होता है, देखिए उनको तो कभी कुछ मालूम ही नहीं होता कि पढ़ना भी किसी अच्छी, उनको लगता है अच्छा 10th का एक एग्जाम है, वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो फला जगह जॉब में आसानी हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसी मकसद से पढ़ते हैं। उसमें कुछ होते हैं यूनिक तो हर जगह होता है, एक्सेप्शन केस तो हर जगह होता है। तो पूरा का पूरा सिस्टम उल्टा पुल्टा है। अब इस सिस्टम उल्टे पुल्टे में काम करने, जाहिर सी बात एक तो वो काम है जो हुकूमत के लेवल पे, हुकूमत जब तक उस पर सख्ती से कदम नहीं लेगी या सीरियसनेस के साथ नहीं आएगी। जैसे आप इसको मान सकते हैं ऐसा कि हमारे यहाँ और वेस्ट में जैसे यूरोप है, अमेरिका वगैरह है, उसमें एक बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। करप्शन ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं है, वहाँ भी खूब करप्शन है, यहाँ भी करप्शन है। बस ये कि उन्होंने करप्शन में कुछ चीज़ों के साथ ये कर लिया कि हम इसके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे बच्चों के एजुकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, या फिर हम जो है मुल्क के इसको कंट्री के बेस पे हम किसी तरह करप्शन नहीं करें। हाँ, इंडिविजुअल हमको अपना जितना वसूल करना वो करें। हमारे यहाँ मामला है कि हमारी एक जहनीत बनी हुई, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट लोग हों, चाहे कितना भी अपने आप को मुत्तकी परहेज़गार भी कह रहा हूँ, सोसाइटी के अंदर बहुत ईमानदार लोग हों, लेकिन देखा जाए उन्हीं तौर पे तो असल में वो सिर्फ और सिर्फ इस बात से मामला रहता है कि हमारा फ़ायदा किसमें है। उनको समाज में किधर जा रही है, समाज गड्ढे में जा रहे हैं, ठीक है, या पूरा का पूरा सिस्टम उलट कर रह गया है, उससे कोई मतलब नहीं। तो हुकूमती सतह पे तो जो होना है वो तो हुकूमत करेगी। हम ये कर सकते हैं इसमें कि एक क्या कर सकते हैं उसको अभियान जिसको कहते हैं वो छेड़ा जाए, एजुकेशन अवेयरनेस बना किया जाए इसके बाद कि सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं, किस चीज़ को कब और कैसे क्यों पढ़ना है, इस बारे में भी लोगों से डिस्कस किया जाए। ख़ास तौर से गार्जियंस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की, गार्जियन से इस बात का डिस्कस किया जाए। अभी आप चूँकि आप भी इस फील्ड में हैं, टीचिंग के फील्ड में मैं भी हूँ, तो हम लोग देखते रहते हैं कि अक्सर बच्चे एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो उनकी जो शक्ल देख करके, अभी जैसे मैं 12th क्लास का एग्ज़ाम चल रहा है, तो एक दिन मैं अपने क्लास में गया, कुछ बच्चों को सवाल दे रहा था, तो पूरे साल देखा था वो बच्ची खूब बेहतरीन, मतलब उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे चीज़ों को बना रही। अब उसको एक सिंपल सा इंटीग्रेशन दे रहा हूँ, अब वो उसमें मिस्टेक कर रही है, फिर दूसरा दिया मैं, फिर उसमें मिस्टेक कर रही है। तो मुझे लगा कि इसको लगता है मतलब ये मैथ का नहीं, इसका जहन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जब मैंने उससे पूछा कि बाबू तुम
कुछ प्रॉब्लम है, कोई प्रेशर वगैरह एग्जाम का ले लिया तुमने, फटाफट रोना शुरू कर दिया उसने। तो ये हाल हमारे यहाँ है कि बच्चों पे हम लोगों को लगता है कोई प्रेशर नहीं, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि हम लोग जो स्क्रीन से है ना, ज़रा सा किसी बच्चे को अपनाइए से पूछ दीजिए कि बाबू कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो सिवाय रोने के अलावा वो जुमला ही नहीं बोल पाता। ठीक है, एक दो नहीं, मतलब हर साल कम से कम 30-40 ऐसे बच्चों से मुलाकात होती है, बेहतरीन है पढ़ने में, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं किस बात का प्रेशर उन्होंने रहता है। तो ये एक मसला है, फ्रस्ट्रेशन आ गया है, डिप्रेशन है, वो जो है इतना ज़्यादा अपने आप को एग्ज़ाम का पेपर देख कर थथराने लगते हैं। तो इस मामले में गार्जियंस को चाहिए कि वो बैठे, इस पर सोचे, गौर फिक्र करें, खुद मुताला करें। ठीक है, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में तो जानना चाहिए हर टीचर को और हर गार्जियन को, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है। फिर उसके अलावा जो है कि एजुकेशन जो हमारा है सिस्टम, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है, समाज में किस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है, किस बच्चे को किस मुकाम तक ले जाना चाहिए। अब पता चला कि एक तरफ भीड़ है, उधर 16 लाख बच्चे भर रहे हैं, 30,000 के आसपास शायद MBBS की सीट है, और टोटल मिला लिया जाए तो 90,000 के आसपास सीट है। अब जाहिर सी बात है, 16 लाख बच्चों में 1 लाख के आसपास सीट आपके पास है, तो एक बच्चे पे, एक सीट पे 16 बच्चे। अब 16 बच्चों को भी अगर हम अप टू डेट कर दें तो सब नहीं निकाल पाएगा, कुछ ही निकाल पाएंगे। इस बात की हकीकत को लोगों को समझना चाहिए कि एक तो हमें उस भीड़ की तरफ नहीं बच्चों को ढकेलना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चों की जो सही पोटेंशियल है, सही सलाहियत है, उनको पहचानना चाहिए, फिर उसके ऊपर काम करना चाहिए। अच्छा, धीरे धीरे जो है तमाम तब्दीली आएगी। बहुत सही बात कहा। 3 बातें समझने की है यहाँ पे। पहली बात यही है कि ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा और अभी सर ने भी बताया। दूसरा ये है कि गार्जियन और बच्चों के बीच जो गैप बन गया ना, वो गैप भी असल में प्रेशर का सबसे बड़ा कारण है, तो वो गैप खत्म होना चाहिए और अच्छे टीचर की भी चॉइस होनी चाहिए। लेकिन उसका जो कई कारणों के बीच एक कारण ये भी लगता है, उस पर क्या आप नज़र रखते हैं, ये सवाल है मेरा, कि मेडिकल और हायर स्टडी में मेडिकल इंजीनियरिंग को जो अभी भी लोग क्रेज मानते हैं, लेकिन इस दौर में सब लोग आगे नहीं आ पाते। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि सर ने अभी